We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पर हमला बोल दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बिना विचारधारा वाला नेता करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान की कोई विचारधारा नहीं है, वे एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं। 3 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने कोई काम जमुई के लिए नहीं किया, सिर्फ उलूल जुलूल बयान ही दिए। यही नहीं, तेजस्वी ने चिराग और जीतन राम मांझी के बीच चल रही खींचतानी को लेकर भी मजाकिया अंदाज में काफी कुछ कहा। सुनिए। पासवान जिस तरीके से लगातार 243 लॉ एंड ऑर्डर पर आईना दिखा रहे हैं सरकार को, क्या है आखिर उनका क्या मंशा है उनकी? अब चिराग पासवान जी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये तो खुद ही बताएंगे। अनुमान भी रहे हैं। अब वो उनका मांझी जी का लड़ाई सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, वो हमको नहीं पता। सीट वाला सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं पता। बिहार से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये हमको नहीं पता। किसके हनुमान हैं, किसके क्या हैं, ये भी हमको नहीं पता। चिराग पासवान जी के पास एक बात तो तय है कि कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। बढ़ रहा है अपराध पे कमेंट करेंगे, लेकिन सरकार का समर्थन करेंगे। जो लोग संविधान को खत्म करेगा, आरक्षण को खत्म करेगा, बाबा साहब को गाली देगा, उसके साथ खड़े रहेंगे। इनको अपने से मतलब है। इन लोगों को सत्ता में बैठे लोग बस अपने आप से मतलब है, बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। ये इनका तीसरा टर्म है एमपी को। बताओ एक काम जो चिराग पासवान जी ने जमुई के लिए अगर किया हो तो, या केंद्र मंत्री रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, एक काम बिहार के लिए किए हो तो। काम करना नहीं है, बकवास ज्यादा करना है। सब तो एक्टर सब है ना, वहाँ एक्टिंग करने में क्या दिक्कत है किसी को, करे लोग एक्टिंग। 9 तारीख को सर चक्का जाम। 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। अब यहाँ चिराग को लेकर तेजस्वी यादव का बयान काफी अहम हो जाता है। असल में बीते कुछ दिनों से एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चिराग लगातार ज्यादा सीटों के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी भी चिराग के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। सीट शेयरिंग आसान नहीं लग रही है एनडीए में। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर एनडीए में चिराग की दाल नहीं गली तो वे तेजस्वी का दामन थाम सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में तेजस्वी और चिराग की मुलाकात की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। चिराग ने मीटिंग के बाद लालू परिवार की खूब तारीफ भी की थी, लेकिन तेजस्वी के इस हालिया बयान से अब ये साफ हो गया है कि महागठबंधन में चिराग की पार्टी की जगह तो नहीं बन पाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में कहा है कि वो बिहार के हित में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। छपरा में चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने कहा हो कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि इसके पहले भी वो कई बार ये सब बातें दोहरा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर लड़ने वाली हैं। बाकी बची करीब 43 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपी का होगा। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन चिराग 25 से 28 में मानने वाले नहीं है, उनकी नजर इससे कहीं ज्यादा पर है। लेकिन 243 सीटों पर लड़ने की बात तो लिमिट क्रॉस करने जैसी बात होगी। इससे एनडीए में कितना हंगामा हो सकता है, इसका अंदाजा हालिया घटना से समझिए। हाल ही में जब चिराग के जीजा और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने बयान देकर साफ किया था कि एलजेपी चाहती है कि चिराग शाहबाद से लोकसभा चुनाव लड़े, तो एनडीए में हलचल तेज हो गई थी। जेडीयू ने फौरन इस मसले पर बयान जारी कर कहा था कि चिराग ने मोदी और नीतीश के नाम पर चुनाव जीता और अब नीतीश की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि कौन कहां से लड़ेगा ये उनका अधिकार है, लेकिन चिराग ने नीतीश और मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता था। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।